रात के 11 बज चुके थे। सड़कों पर खामोशी थी, सिर्फ हुआ के शोर और कितों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। अहमद, जो एक अखबार का रिपोर्टर था, अपने दफ्तर से घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी नजर एक पुरानी वीरान कोठी पर पड़ी। हवेली नजीर आबाद। ये वही जगह थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहां से रात को चीखों की आवाजें आती हैं। अहमद चौंकी एक तजस्सुस पसंद इंसान था। उसने सोचा, आज इस राज से पर्दा उठाया जाए। वो हवेली के टूटे हुए गेट के पास पहुंचा। गेट खुद बखुद चरचराता हुआ खुल गया। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर कदम पीछे न हटे। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने उसके कान के करीब सरगोशी की हो। वापस चले जाओ। अहमद ने टारेचान की। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं। एक तस्वीर पर उसने रोशनी डाली तो वो चौंक गया। तस्वीर में एक मर्द और एक औरत खड़े थे और उनके पीछे एक तीसरा चेहरा धुंधला सा नजर आ रहा था। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। अहमद ने हिम्मत की और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ी चरचराती। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है। अंदर से मध्यम रोशनी आ रही थी। वो दरवाजे के करीब गया। अंदर झांका तो एक पुरानी मेज पर एक डायरी रखी थी। जैसे ही उसने डायरी खोली, पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वो कमरे में बंद था। पसीना उसके माथे से बह रहा था। उसने लरुजते हाथों से डायरी पढ़ना शुरू की। मैं नजीर अली हूँ, उस हवेली का मालिक। मेरी बीवी सलमी की मौत के बाद इस घर में कुछ बदल गया है। मैं रोज रात को उसकी आवाज सुनता हूँ। कोई चीज मेरे साथ है। सफा फटा हुआ था, नीचे खून के धब्बे लगे थे। अचानक कमरे के कोने में एक साया हिलने लगा। अहमद ने रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने पलट कर देखा, डायरी गायब थी। अब दरवाजा खुद ब खुद खुला और सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। अहमद ने नीचे भागना चाहा, मगर सामने वही औरत खड़ी थी जो तस्वीर में थी। सफेद लिबास, खून आलूद हाथ और आंखों में खालीपन। वो धीरे से बोली, तुमने मेरा राज पढ़ लिया। अब तुम कभी वापस नहीं जा सकते। अहमद की चीख रात की खामोशी में गुम हो गई। अगली सुबह पुलिस को हवेली के दरवाजे के बाहर अहमद का मोबाइल मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। एक औरत की हंसी और दरवाजा बंद होने की आवाज।